नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको कहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही जो है पिछले टाइम मार्केट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 24,080, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देते हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,280। तो 24,080 से 280 यानी हमें एक 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन फिर से जो है मार्केट 280 के आसपास गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन फिर से बायर्स ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बायर्स वीक होते हुए हमें दिखे। तो मार्केट ने जो है 24,240 इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया और फिर से 24,200 इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला। और जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,000 के आसपास। तो 200 से 24,000 यानी एक 200 पॉइंट की फिर से वन साइड सेलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। तो सिमिलरली जैसे मार्केट दो तीन दिनों से ट्रेड कर रहा है, बाइंग भी हो रही, मार्केट फिर से सेलिंग में भी जा रहा है, तो सिमिलरली आज भी वही हुआ। फर्स्ट हाफ में मार्केट बाइंग साइड में गया लेकिन फिर से सेकंड हाफ में रिवर्स हुआ और सेलिंग साइड में गया। फिर से मार्केट ने 24,000 के आसपास आने के बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिया और बीच में अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 24,160 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 240, तो फिर 240 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 280 के आसपास जा सकता है। लेकिन 280 का अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो फिर आपको एक वन साइड बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 300 और 300 के ऊपर है फिर से 400 500 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,080 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 24,000। 24,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर ये कोशिश करेगा 920 और 840 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की सीलिंग 24,000 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जो स्विंग है वो बड़े बड़े लग रहे हैं। ऊपर में 280 का मार्केट ने हाई लगाया और नीचे में 24,000, तो 200 से 150 पॉइंट के स्विंग्स निफ्टी में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा रहा है मार्केट, फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, सेल कीजिए, सपोर्ट लेवल के आसपास जा रहा है, फिर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,200 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। देखिए दो तीन दिनों से मार्केट कोई भी हमें डायरेक्शनल मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही, तो चांसेस है कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो सेकंड हाफ में अगर आपको कुछ प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते हैं। हो सकता है फिर आपको एक वन साइड 100 से 200 पॉइंट की बाइंग या फिर 100 से 200 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में बाइंग तो हुई लेकिन फिर से सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे में क्लोजिंग दे चुके हैं। तो सेलर्स और बायर्स की अभी भी फाइट चालू है। और देखिए यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम 24,300 के आसपास रेजिस्टेंस लिए। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,120 के ऊपर अगर निकला 160 के, तो हो सकता है मार्केट इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 24,280 300। लेकिन 300 का अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो फिर एक वन साइड बाइंग होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते, जो कि लेवल निकल के आ रहा है सीधा 24,500। सेलिंग की बात करेंगे तो इसको फिर से मार्केट 24,000 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 23,800 और 800 का अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो ये सीधा 23,500 के आसपास जा सकता है। तो दोनों साइड बड़े बड़े टारगेट दिख रहे, लेकिन उसको वो टारगेट आने के लिए मार्केट ने ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देना जरूरी है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते ही ऊपर में एक रेजिस्टेंस था 55,080 के आसपास, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 55,600, तो एक वन साइड 400 से 500 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। उसके बाद देखिए एग्जैक्ट मार्केट 55,600 इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा बहुत ना मार्केट नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जो है 55,280 इसके नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। जैसे 280 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 54,800, तो फिर से एक 300 से 400 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 54,800 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 54,600 और 600 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 54,400 और 54,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो पहला टारगेट रहेगा अपना 55,200, 200 के ऊपर है 280 तक जा सकता है जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया था। लेकिन 280 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 55,600 और 600 के ऊपर फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 55,800 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 55,000 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 54,600 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी बड़े बड़े स्विंग लग रहे तो प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कीजिए, अगर बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए इंट्राडे में सेलर्स और बायर्स की अच्छी खासी फाइट चली, लेकिन फिर से सेलर्स ने नीचे जो है इसकी क्लोजिंग अभी दे चुकी। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ फिर से 55,000 के ऊपर निकला, ये चांसेस है इस वीक को रेटिस करने जा सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 55,500 600 के आसपास। और देखिए अगर आपको प्रॉपर सेल में जाना है 54,800 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 54,400, 400 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 54,000 तक आ सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।